दोस्तों आज हम कॉन्टैक्टर को कैसे चलाया जाता है ये सीखेंगे। जिससे कहने का मतलब कॉन्टैक्टर को होल्ड कैसे कराया जाता है या DOL स्टार्टर कैसे बनाया जाता है। DOL स्टार्टर मतलब डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। इसका क्या होता है कि कॉन्टैक्टर को हमें होल्ड कराना है। ये हमारे पास LNT का कॉन्टैक्टर है 25 एम्पेयर का। उसको देखना है हमें कैसे होल्ड कराना है। ऐसे ही हमारे पास ABB का है। ये इसका देख सकते हैं, ये सर्किट बना रखा है हमने। ये फेस होता है, फेस को हम लाइन भी बोल सकते हैं, न्यूट्रल एंड। अब इसमें होता क्या है कि हमें दो पुश बटन की हेल्प से ये बनाना होता है सर्किट। अब दो पुश बटन की हेल्प से बनाना है तो ये NC हो गया रेड वाला, रेड बटन। ये NO हो गया, ये मतलब ऑन पुश बटन होता है, ऑन पुश बटन। ग्रीन वाला ये रेड वाला होता है, ये NC होता है। और एक ऑन वाला होता है, वो NO होता है। सिंपल सर्किट है इसका। अगर देखेंगे तो हम सप्लाई करते हैं, हम ये दिखाते हैं आपको। ये कॉन्टैक्टर है और कॉन्टैक्टर को ये A1 ये A2 होता है। ये कॉइल होती है A1 A2। ये कॉन्टैक्टर की या रिले की कॉइल होती है A1 A2। 220 वोल्ट होती है, 24 वोल्ट होती है और 440 वोल्ट भी होती है, 110 वोल्ट भी होती है। अलग अलग कॉन्टैक्टर की अलग अलग वोल्टेज, सप्लाई वोल्टेज या कॉइल वोल्टेज हो सकती है। इस वाले की क्या है 220 230 वोल्टेज 50 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी पे ये इसकी कॉइल वोल्टेज होती है इस कॉन्टैक्टर की। अब देखेंगे हम सर्किट कैसे बनाया जाता है। इसमें क्या है, हमारे पास लाइन और न्यूट्रल होता है। लाइन एंड न्यूट्रल। लाइन न्यूट्रल को सिंगल फेस की सप्लाई बोलते हैं, सिंगल फेस की सप्लाई। अब इस सिंगल फेस को हम कैसे चलाएंगे, होल्ड कैसे कराएंगे कॉन्टैक्टर को। अब कॉन्टैक्टर को होल्ड कराने के लिए जो NC बटन होता है, NC, ये देख सकते हैं NC बटन। अब इस NC बटन को हम हमारे पास फेस दे देंगे। एक NC बटन होता है ये वाला, देखेंगे आप, ये रेड वाला एलिमेंट होता है। ये नॉर्मली क्लोज होता है। कहने का मतलब यहाँ पर अभी अगर हमने इसको एक्टिवेट नहीं कर रखा तो यहाँ की कंटिन्यूटी यहाँ पर शो करेगा, यहाँ और यहाँ पर दोनों तरफ कंटिन्यूटी दिखाएगा। और अगर इसको हम प्रेस करेंगे या इसको कह सकते हैं एक्टिवेट करेंगे तो यहाँ का जो कनेक्शन है वो टूट जाएगा, कनेक्टिविटी ब्रेक हो जाएगी। इसको हम कंटिन्यूटी की हेल्प से भी दिखा सकते हैं आपको। और ऐसे ही एक ग्रीन बटन जो होता है, इसमें क्या होता है नॉर्मली ओपन, NO मतलब नॉर्मली ओपन क्लोज सर वो। इसमें क्या है कि यहाँ का और यहाँ का जो कॉइल होती है, ये यहाँ की और यहाँ की जो कॉइल होती है वो बंद होती है। ये NO होता है, ये NC होता है। जब ये NO को एक्टिवेट करते हैं तो यहाँ से ये ऐसे करके इसको ज्वाइन हो जाता है और यहाँ से यहाँ पर कंटिन्यूटी की ब्रिज बन जाता है। ब्रिज बन जाता है मतलब कनेक्टिविटी हो जाती है। इसको कॉन्टैक्टर को हम चेक करेंगे, हम इसको सप्लाई बनाएंगे अब इसकी। जैसे इसमें लाइन, इसको हमने लाइन दे दी है। सर्किट को हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। यहाँ पर हमने ये लाइन न्यूट्रल आ रहा है हमारे पास, इस सर्किट को हमने लाइन दे दी है NC बटन में। अब NC को हमने लाइन देने के बाद ये देख सकते हैं स्टेप बाय स्टेप यहाँ से देंगे तो ये NC यहाँ से यहाँ पर आ गया। NC इसके थ्रू होते हुए इसके जैसे ये है ऊपर से, इसके थ्रू होते हुए यहाँ आ गई, ये कनेक्शन यहाँ आ गया। अब इसके बाद क्या है, ये NO बटन, NO का पुश बटन। ये NO का पुश बटन इसके साथ सीरीज में लगा लेते हैं। यहाँ पर सीरीज में लग गया ऐसे। अब होता क्या है कि इसको NO को बटन दबा देंगे। इसके बाद क्या है कि इसको हम दबाएंगे तो डायरेक्ट चल जाएगा। दिखाते हैं आपको बना के। अभी हमने ये होल्ड कराने का जो सर्किट है वो हटा देते हैं। आपको स्टेप बाय स्टेप सिंपल दिखाएंगे कैसे होता है। इसकी कॉइल है। कॉइल को जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर NO पुश बटन से बाद में ये कॉइल जो है इस कॉइल पर आता है।
इसको हम अलग कर देते हैं। स्टेप बाय स्टेप पूरा सर्किट आपको समझाते हैं और आपको बेटर समझ में आएगा। ये देखेंगे, ये लाइन और एक ये न्यूट्रल, ये लाइन हो गई यहाँ पर ऊपर वाले लाइन में। ऊपर वाली लाइन है मतलब ये देखिए, ये एनसी बटन है यहाँ पर, इसको आगे आ रहा है, ये एनओ बटन है। अब एनओ बटन से ये देख सकते हैं यहाँ पर एनसी, ये एनओ इसकी कॉइल पर जा रहा है। कॉइल मतलब कॉन्टेक्टर की कॉइल A1, ये जैसे हमने दिखाया आपको, ये A1 इस पर जा रहा है। और न्यूट्रल को हमने डायरेक्ट लगा दिया, डायरेक्ट ये देख सकते हैं काली वाली तार सप्लाई की लाइन और लाइन और न्यूट्रल की जो तार है, ये डायरेक्ट हमने इसकी कॉइल पर दे दी है न्यूट्रल। अब क्या है, अभी हम अगर चलाएंगे, सप्लाई देके देखते हैं ये चलता है कॉन्टेक्टर की नहीं। अब ये देखिए सप्लाई हमने दे दी है, इसको हम दबाएंगे तो ये कॉन्टेक्टर ऑन हो गया, लेकिन अब इसे छोड़ने पे ये बंद हो जाएगा। ये ऑन हो गया, ये बंद हो गया। ये वैसे ही हो गया जैसे हम स्विच होती है लाइट का, घर पर लाइट स्विच हो गए छोटे छोटे, वो जो लाइट जलाते हैं हम, इसको बटन दबाने के बाद ये हो गया। अब ये देख सकते हैं यहाँ पर हम इसे बटन दबा के रखेंगे, ये ऑन है, और यहाँ से हम ये बटन दबा देंगे तो ये बंद हो जाएगा। इसको ऑन कर दिया, इसको बटन दबाने से ऑन कर दिया, इसको ऑफ कर दिया, इसको ऑन कर दिया, इसको ऑफ कर दिया। इससे क्या है कि इसको नॉर्मल सर्किट को पता चलता है ये नॉर्मली ओपन है, ये नॉर्मली क्लोज्ड है। अब इसमें हमें बटन दबा के छोड़ना है, हम इसे हर वक्त बटन दबा के नहीं रखना चाहते इसको, और पुश बटन को हमें इसे होल्ड कराना है। तो होल्ड कराने के लिए क्या करेंगे, जैसे ये सर्किट हमारा देख रखा है, ये सर्किट ये एनओ है, रिले का है ये एनओ सर्किट, ये रिले का कॉइल होता है, ये एनओ से होता है। एनओ मतलब जब ये कॉन्टेक्टर ऑन होगा तो इसकी और ये जो टर्मिनल है वो आपस में ज्वाइन हो जाएंगे, यहाँ की सप्लाई यहाँ करेगा। कहने का मतलब ये L1 L2 L3 और ये कॉमन जो एनओ बटन होता है, ये एनओ आपस में शॉर्ट होके यहाँ की सप्लाई यहाँ पर देने लग जाएंगे, यहाँ से यहाँ पर आएगा। तो यहाँ से जो यहाँ पर आएगा उसको सर्किट को देखेंगे तो हमें इसका जो एनओ एनसी के बीच में जो बटन है कॉमन को इसके साथ शॉर्ट कर देना है, इसके एनओ के साथ एक तरफ से, और दूसरी तरफ से क्या करना है, कॉइल के ऊपर जो गई है उसके साथ शॉर्ट कर देना है। एनओ के मतलब एनओ के पैरेलल लगाना है, इस एनओ के पैरेलल हमने इस एनओ पर कर देना है, इस एनओ को पैरेलल कर देना है। तो आप देखेंगे, अभी आपको लगा के दिखाते हैं। इस एनओ को यहाँ इसमें कर दिया हमने, लगा देते हैं। इस एनओ को इसके इस तरफ से एनओ पे लगा देते हैं। कॉइल पे, और जो दूसरा वाला है उसको एनओ के कॉइल पर और इसके एनओ को इसके एनओ पे डायरेक्ट जोड़ सकते हैं, या हम इस कॉइल के साथ इसको जोड़ सकते हैं। अलग अलग है सकते हैं कनेक्शन। देखिए, या तो हम इसके, क्योंकि ये दोनों तारें लगी हुई हैं, या तो हम इस जगह पर या इस जगह पर कहीं भी शॉर्ट कर सकते हैं जहाँ पर आपको तार का सेव करना है या कुछ भी करना है। हम इसको डायरेक्टली इसके कॉइल पर नहीं लगा के इसके पैरेलल लगा के दिखाते हैं आपको। पुश बटन में डायरेक्ट लगा देते हैं। पुश बटन में डायरेक्ट लगाएंगे, ये पैरेलल एनओ का पैरेलल हो जाता है। इसका बटन का एनओ और
कॉइल का एनो, ये कॉन्टैक्टर का एनो। इसको हम देखेंगे पैरेलल पे। अब देखिए हम सप्लाई देके देखते हैं। इसको हमने सप्लाई दे दी है और कॉन्टैक्टर को आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर सप्लाई आ रही है। ये फेस हमने एनसी पे दे रखा है, एनसी पे डायरेक्ट होते हुए यहाँ आ रही है और यहाँ से हम डायरेक्ट देख सकते हैं, यहाँ से ये लूपिंग है तो लूपिंग के कारण इसके यहाँ से यहाँ आ रही है, लेकिन ये यहाँ नहीं आ रही। जैसे एनसी में देखेंगे यहाँ भी आ रही है, यहाँ भी आ रहा है फेस, यहाँ से सीधा यहाँ ट्रांसफ़र हो रहा है, यहाँ से लेकिन यहाँ ट्रांसफ़र नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि ये ओपन है और ये नॉर्मली क्लोज्ड है। अगर इसको देखेंगे आप यहाँ पर तो बटन अगर इसको प्रेस करेंगे, मतलब एनसी बटन दबाएंगे तो ये देखिए टेस्टर होना बंद कर दिया, मतलब यहाँ से होगा। और ऐसे ही अगर इसको यहाँ दबाएंगे, हम ग्रीन कलर दबाएंगे तो ग्रीन कलर में यहाँ से दबाने के बाद यहाँ पर ट्रांसफ़र होगा, देखिएगा। और ये देखिए कॉन्टैक्टर होल्ड हो गया। अब हम इसे छोड़ देंगे तो कॉन्टैक्टर होल्ड हो गया, जैसे कि आप देख सकते हैं कॉन्टैक्टर होल्ड हो गया। इसमें होल्ड कराने का कारण यहाँ पर ये जो एनो एलिमेंट है ये है। क्या होता क्या है कि कहीं से अगर ये सर्किट जैसे जा रहा है, ये फेस है, ये ऐसे सर्किट से जा रहा है, ये सर्किट बंद खुला है, एनसी है ये, और ये एनओ है। अब यहाँ से क्या है, फेस तो जा रहा है, यहाँ पर फेस यहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है, यहाँ तक आ रहा है फेस। अब क्या है, जब तक ये प्रेस करेंगे तब तक यहाँ नहीं जाएगा। अब ये प्रेस कर दिया हमने, यहाँ पर प्रेस कर दिया तो यहाँ से यहाँ पर करंट पहुँच गया। लेकिन होल्ड कराने के लिए क्या करेंगे, इसकी कॉइल को तो ये एनओ पे दे देंगे और इसकी कॉइल पर कराया गया है। ये कॉइल का सिंबल होता है, कॉइल। ये एनओ पे, यहाँ से इसके न्यूट्रल दे रखा है। जैसे ही यहाँ से हम इसको एनओ दे देते हैं तो इसकी कॉइल जब ये होल्ड होता है, ये जैसे होल्ड हो गया, होल्ड होने के बाद क्या है कि ये एनओ जो है वो कनेक्ट हो गया आपस में, ये यहाँ पर कनेक्ट हो गया। अब ये कनेक्ट हो गया तो यहाँ से फेस यहाँ पर प्रॉपर बना हुआ है, यहाँ भी फेस है, यहाँ भी फेस है, यहाँ भी फेस है, यहाँ भी फेस है, न्यूट्रल डायरेक्ट मिल रहा है। तो इसको अगर यहाँ से अगर एनओ हट भी जाए तो ये जो एनओ है ये ऑन होने के बाद जो है ये सर्किट यहाँ से पूरा हो रहा है। पहले ये यहाँ से चलता है और जब ये होल्ड हो जाता है तो ये यहाँ से सर्किट बनने लग जाता है। ये देखिएगा आप, अब ये बंद करके देखेंगे तो ये बंद हो जाता है। ये एनसी बटन बंद कर दिया है, ये ऑन दोबारा हो गया, ये बंद कर दिया एनसी बटन से। ये ऑन हो रहा है, ये ऑफ हो रहा है, ये ऑन हो रहा है, ये ऑफ हो रहा है। इसको होल्डिंग कर देते हैं, इसको यहाँ से होल्डिंग हो गई, इसकी होल्डिंग हो गई। कॉन्टैक्टर को होल्ड कराने का यही है, सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं करना हमें। ये सर्किट समझ जाते हैं तो सर्किट आसान हो रहता है बनाने में।